सारी सृष्टि को पतित से पावन करना, कलयुग को सतयुग बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। तो पिता परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हमें फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छोड़ो छूटे ग्रहण। तो इस समय पर बाप आकर के माया 5 विकारों का जो ग्रहण लग चुका है उसको छोड़ने के लिए हमको 5 विकारों का बाबा दान देने के लिए कहते हैं। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है, जानते हैं कि पिता परमात्मा गुप्त रूप में आकर के ये कार्य कर रहे हैं, वो तो बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं। तो बाप ने कहा है कि बच्चे मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिसको मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। तो बाप वर्तमान समय इस कलयुग की अंतिम वेला में स्वयं एक साधारण तन में आकर के सारी सृष्टि का बेड़ा पार करने के लिए एक मनुष्य तन में प्रवेश करते, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही आदि देव आदि पिता कहा जाता है। और मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम ब्रह्मा को कहा गया है। तो कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम सब आत्माओं को जन्म जन्म के लिए पावन बना करके सतयुगी राज्य भाग देते हैं। तो जो माया 5 विकार है, जिसे रावण कहा गया, उससे बाप आकर के हमें छुड़ाते हैं। हम सब आत्माएं वर्तमान समय माया के अधीन हो चुकी है, कोई भी आत्मा इससे छूटी हुई नहीं है। तो बाप ने आकर के हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, अपनी पहचान दी और अपने साथ नाता जोड़ करके हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, जिसको सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग कहा गया। इसी योग बल से ही हमारे तन मन धन सर्व सुख प्राप्त होते हैं। और जो आज सभी संसार के अंदर कहते हैं कि योग से कर्मों में कुशलता आती है, योगा कर्मेषु कौशलम, तो वो कौन सा योग है? तो पिता परमात्मा आकर के हमको ये आत्मिक स्मृति में रह कर के पिता परमात्मा को याद करने का सहज से सहज तरीका बताते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जैसे बच्चे को पिता की याद आती नहीं है, लेकिन सताती है, क्योंकि हम सब आत्माएं पिता परमात्मा से 2 युगों से मिलने के लिए तड़प रहे थे, भटक रहे थे। बाप ने आकर के हमारी भटकना बंद की। अब बाप ने आकर के हमें अपना गोद का बच्चा बनाया। जो हम माया के वशीभूत होकर के शूद्र बन गए थे, बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें गोद लेकर के ब्राह्मण बनाया। और ब्राह्मण ही वास्तव में त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाप के साथ योग लगाने से हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, युग युग के लिए प्योरीफाई होकर के बाबा से दुआएं लेने का। तो बाप कहते हैं, और संसार में कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घंटी पाप की। तो बाप की दुआएं कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? तो ये पिता परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता तो हूँ ही हूँ, लेकिन ब्रह्मा तन का आधार लेकर के मैं तुम्हारा बाप बन करके तुम आत्माओं को नई सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। टीचर बन करके तुम आत्माओं के अंदर
मैं दैवी गुण धारण कराता हूँ और सतगुरु बन करके जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का सहज योग सिखाता हूँ। इसमें एक बात अवश्य रखनी पड़ती है, निश्चय बुद्धि विजयंती। पिता परमात्मा को साधारण तन में आए हुए को देख करके कभी भी संशय नहीं लाना, क्योंकि पिता परमात्मा अति साधारण तन में आते हैं और आकर के हम बच्चों की पालना करते हैं। और ऐसे ही सत्यनारायण की कथा की आरती में कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो कैसे पिता परमात्मा आकर के हमको पहले पावन करते हैं। जब हम पावन बन जाते हैं तो प्रकृति, ये पांचों तत्व, सर्व आत्माएं हमारे आगे झुकती हैं। तो बाप कहते हैं तुम प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। यही समय है बाबा को याद करने का, यही समय है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।